गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, कक्षा 9 का विषय गणित पढ़ रहे थे। तो एक महत्वपूर्ण बात आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग तो मेरे बारे में जान ही चुके होंगे। आप लोग का क्लास का समय क्या रहता है? देखिए, समय जो रहता है शाम को 5:30 से लेके 6:30 बजे रहता है। आपकी पहली क्लास कब हुई थी? मंगलवार को हुई थी। आज आपकी दूसरी क्लास है गुरुवार की। इसके बाद इस सप्ताह का लास्ट क्लास होगा शनिवार की। यानी सप्ताह में आपके कितने क्लास होते हैं? 3 क्लास होते हैं। तो पहला क्लास हो चुका है, आज दूसरी क्लास है, शनिवार को आपकी तीसरी क्लास होगी। इसी तरह हर सप्ताह में आपके मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, यानी शनिवार के बाद अगली क्लास कब होगी? दोबारा से मंगलवार को। इसी तरीके से आपके क्लासेस जो है होते हैं। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे कि आपकी क्लासेस कब कब होती है। तो शाम 5:30 से 6:30 बजे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लासेज होती है। दूसरी बात कि जो बच्चे नहीं जुड़े थे पहली क्लास में, वो लोग मेरा नाम जान लेंगे। मेरा नाम है करण कुमार। ये मैं हूं जो आपको दिखाई दे रहा हूं। मैं बिहार के सिवान जिले से हूं और वर्तमान में न्यू दिल्ली में रह के आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं और पिछले 5 साल से जो है गणित जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बच्चों को पिछले 5 साल से गणित जो है पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। तो इतनी जानकारी काफी थी। और एक मैंने पहली दिन 2-3 बातें आप लोगों को बताई थी। उस बात को मैं बस 2 मिनट का समय लूंगा और आप लोगों को समझा देता हूं, बस 2 मिनट का। देखिए, ये है माइक। यहाँ आपको हमेशा म्यूट करके रखना है। यानी जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, आपको अपने मोबाइल में भी इसको इसी तरीके से रहने देना है। यानी इसको कभी भी ऑन नहीं करना, यानी इस पे क्लिक नहीं करना। ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है यानी कि म्यूट है, इसी तरीके से रखना है। दूसरा, कैमरा वाला बटन आप चाहें तो बंद करके रखें और आप चाहें तो ऑन करके रखें। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैमरा ऑन करते हैं कि ऑफ रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जब कभी आपको डाउट पूछना रहता है, स्विच 3 बिंदु पे क्लिक करके आपको इन कॉल मैसेज में जाना रहता है और यहीं पे आपको डाउट पूछना रहता है। जो कुछ भी पूछना रहता है यहीं पे पूछना रहता है। यानी 3 बिंदु पे क्लिक करके ये बड़ा सा पेज आएगा और इसमें से आप जाके इन कॉल मैसेज में क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे डाउट में जाके पूछ सकते हैं। और एक अंतिम बात मैंने बताया था कि पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए दोबारा से हम इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटी और एक्टिविटी पे क्लिक करके हम यहाँ एक्टिव पोल में आ जाएंगे और एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कुछ इस प्रकार का जो है पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही रहता है, जैसे मान लेते हैं बी सही है, तो बी को सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, वोट का बटन जो है दबा देंगे। तो ये सारी बातें मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताई थी। ठीक है, जो कि मैंने आज जल्दी से बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जुड़े थे। चलिए, तो हम अब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर? एक बार वाई टाइप कर दीजिए, पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ टेबल याद कराए थे, बताए थे कि कैसे टेबल को पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। तो एक बात बताइएगा, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 0 आता है। 0 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 0 आता है। 0 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 0 आता है। 4 से गुणा करेंगे तब भी 0, 5 से गुणा करेंगे तब भी 0, 6 से गुणा करेंगे तब भी। यानी 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, आएगा 0 ही। 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, आएगा 0 ही। इसका एक मतलब क्या है कि 0 जिस संख्या के साथ भी गुणा होता है बदले में मिलता हमें 0 ही है। यानी 0 के साथ जो भी गुणा होगा ना उसको भी वो 0 बना देता है। इसीलिए कहा जाता है 0 इंसान के साथ कभी मत रहिए। 0 व्यक्ति भी होते हैं जिसको कुछ नहीं आता जाता, उसे 0 इंसान कहते हैं। तो इसीलिए मूर्खों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, जिसको कुछ नहीं आए। ठीक है, इसलिए 0 के साथ जो भी जाता है क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए,
जीरो में किसी के साथ गुणा करने पे जीरो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जीरो गुने एक का मतलब होता है जीरो को एक बार जोड़िए तो जीरो, जीरो गुने दो का मतलब होता है जीरो को दो बार जोड़िए तब भी जीरो, जीरो गुने तीन का मतलब होता है जीरो को तीन बार जोड़िए तब भी जीरो, जीरो गुने आठ का मतलब होता है जीरो को आठ बार जोड़िए तब भी जीरो, जीरो गुने 10 का मतलब होता है जीरो को 10 बार जोड़िए तब भी जीरो। इसीलिए जीरो गुने 500 भी मैं कर दूंगा तो जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जीरो को 5 बार जोड़िए, 500 बार जोड़िए, तो जीरो को 500 बार भी जोड़िएगा तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि जीरो को कितनी भी बार गुणा करने पे जीरो क्यों आता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो ही क्यों आता है। समझ में आया? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को लिख लीजिएगा, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पे शून्य ही प्राप्त होता है। यानी कोई भी संख्या हो अगर जीरो के साथ उसको गुणा कर दीजिएगा ना तो मिलेगा आपको जीरो ही, जो कि मैंने अभी भी बताया वही बात यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि देखिए जीरो गुने एक जीरो, जीरो गुने दो जीरो, जीरो गुने तीन जीरो, जीरो गुने चार जीरो, इसी प्रकार जीरो गुने 500 भी मैं लिख दूं तो आएगा क्या? बदले में जीरो। तो इस बात को आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पे शून्य ही प्राप्त होता है। यानी जीरो गुने ए बराबर जीरो, यानी ए जो हो कोई भी संख्या हो, ए कोई भी संख्या हो आएगा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं कहूंगा उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? जीरो गुने 6। जल्दी से आंसर बताइए। जिस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर करना है। जीरो गुने 6 का आंसर क्या होगा? जीरो गुने 6 का आंसर होगा जीरो। बहुत अच्छा। जीरो गुने 18 का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे जीरो गुने 18 का आंसर क्या होगा? जीरो गुने 18 का आंसर क्या होगा? जीरो गुने 18, जीरो गुने 18 का आंसर होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 700 गुने जीरो क्या होगा? 700 गुने 3 जीरो, सॉरी 700 गुने जीरो क्या होगा? जीरो ही होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि जीरो के साथ किसी भी संख्या से गुणा करो आएगा जीरो ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपके सामने कि क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? अगर कोई जानता है तो जल्दी से नाम बताइए। शून्य की खोज किसने की थी? अगर कोई व्यक्ति जानता है तो जल्दी से आंसर कीजिए। आप में से कोई बच्चा जानता है कि शून्य की खोज किसने की थी? क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी से कोई बच्चा जानता है तो आंसर कीजिए। नहीं जानते हैं? आर्यभट्ट ने किया था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। दो बच्चों ने आंसर किया है कि शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य की खोज यानी जीरो की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके मोबाइल में जो है देखिए कितने अंक होते हैं? आपके मोबाइल में टोटल अंक होते हैं कौन कौन सा? देखिए एक होता है, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, 8, 9, 0। इसके अलावा कोई अंक होता है आपके मोबाइल में? इन अंकों के अलावा मोबाइल में कोई और अंक होता है क्या? कोई भी मोबाइल हो, बड़ा हो छोटा हो, यही इतने अंक होते हैं। इसके अलावा कोई अंक होता है? इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता है। यानी ये छोटा वाला मोबाइल ले लीजिए या बड़ा वाला मोबाइल ले लीजिए जिसमें आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल लीजिएगा अंकों की संख्या इतनी ही होती है। तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को, यानी ये सभी अंकों को गुणा कर दें तो क्या आएगा? इन सभी अंकों को अगर आपस में गुणा कर दें तो आंसर में क्या आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे अगर इन सबको आपस में अगर गुणा कर दें तो क्या आएगा? आशा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया कि जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम इस हरे वाले को गुणा करेंगे, इस हरे वाले को गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा।
लेकिन जब कितना भी बड़ा संख्या है, लेकिन जैसे ही 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरे को क्या कह देगा, 0 कर देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? माइक म्यूट कीजिए, आशा राणा नाम से जो बच्चा है। चलिए यहां तक सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करना है। देखिएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे ए कितना होगा। अगर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा, तो ए का मान कितना आएगा। 2 में 2 से गुणा कीजिए तो ए का मान कितना आएगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना आएगा। सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, 4 आएगा। बहुत अच्छा। अगर ए का मान 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा। अगर ए का मान 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान कितना आएगा। बी का मान हो जाएगा 4 चौका 16। बहुत अच्छा जवाब। चलिए अब देखिए, सी में ऐसी कौन सी संख्या सी की जगह पे रखेंगे जिसमें 5 से गुणा करने पे 5 ही आएगा। तो सी की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जिसमें 5 से गुणा करने पे 5 ही आएगा। सी की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जिसमें 5 से गुणा करने पे 5 ही आएगा। 1 रखें। 1 गुणे 5 बराबर 5 होता है। तो सी की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब 5 में 8 से गुणा करेंगे तो डी क्या होगा। 5 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो डी क्या होगा। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी क्या होगा। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो डी होगा 40। 5 अठे 40। अब इसको उल्टा देखिएगा, कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आएगा। कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 9 आएगा। एफ बताइएगा। बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया कि अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा 9। अगर एफ 9 हो गया तो वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करने पे 3 प्राप्त होगा। वो कौन सी संख्या है ई जो कि 3 से गुणा करने पे 3 प्राप्त होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ई बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो सभी बच्चों ने कर लिया, ये इसका राइट आंसर है जो आप लोगों ने किया था। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक पैसेज और करते हैं। देखिए, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ए आएगा। बताइए 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे। कितना आएगा, 2 आएगा। बहुत अच्छा जवाब। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो बी कितना आएगा। 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो बी कितना आएगा। 2 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो बी आएगा 8। बहुत अच्छा जवाब। अब यहाँ पे बताइए सी के जगह पे क्या रखें जिसमें 5 से गुणा करने पे 25 आएगा। सी के जगह पे क्या रखें जिससे 5 से गुणा करने पे 25 आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सी की जगह पे रखेंगे 5, तो 5 गुने 5 हो जाएगा 25। बहुत अच्छा। अब 25 में 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा। 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान कितना आएगा। 25 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। चलिए अब बताइएगा ई की जगह पे क्या रखे जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा। ई की जगह पे क्या रखे जिसमें 3 से गुणा करने पे 12 आएगा। बहुत अच्छा जवाब, 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ई का मान हो जाएगा 4 यही 12। अब 12 में 0 से गुणा करेंगे तो एफ बराबर क्या आएगा। 12 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो एफ बराबर क्या आएगा। बहुत अच्छा जवाब, 0 आएगा। इसका भी आंसर आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे,
किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? सविता नाम से जो बच्चे हैं, आपको क्या डाउट है? माइक ऑन करके पूछिए। सविता सोनू नाम से जो बच्चा है, अच्छा गलती से डी लिख दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 7 गुने 3, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1, 7 गुने 3 क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7 गुने 3 आंसर क्या होगा? 7 गुने 3 आंसर होगा 21। क्या होगा? 21। क्वेश्चन नंबर 2, 8 गुने 6, क्वेश्चन है 8 गुने 6, 8 का टेबल 6 बार पढ़ना है, क्या होगा आंसर? 8 छके 48। सभी बच्चों ने सही आंसर किया है 48। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 8 में 6 से गुणा कीजिए या 6 में 8 से गुणा कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, 6 में 8 से गुणा कीजिए या 8 में 6 से गुणा कीजिए, आंसर आएगा 48। चलिए 9 में 9 से गुणा कीजिए, 9 में 9 से गुणा कीजिए, यानी 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। 9 के पहाड़ा 9 तक पढ़िए। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक बंद कर लीजिए अपना। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक बंद कीजिए अपना। 9 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा आंसर 81। और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो आंसर क्या आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। 7 सते 49 होता है। तो ये रहा इसका सही जवाब। 7 गुने 7, 8 गुने 6, 6 गुने 8, 9 गुने 9 और 7 गुने 9। अब मैं आपको एक बोर्ड पे क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। और जब पोल सेक्शन में करना रहता है तो आपका क्या बंद हो जाता है? स्क्रीन बंद हो जाता है, चैट सेक्शन बंद हो जाता है। तब आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसको आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं दोबारा से बता देता हूं। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु आ रहा होगा, इस 3 बिंदु को क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। ठीक है, और एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। क्या दिखेगा? एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी। इसमें जो भी सही होगा, मान लेते हैं सी, तो सी को क्लिक करके क्या करेंगे? वोट का बटन दबा देंगे। तो सभी बच्चे ये काम कीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए आपका जो भी ये आप लोग देते हैं ना, ये सारा आपके टीचर के पास जाता है। ठीक है, आपके स्कूल के जो भी टीचर हैं इनके पास ये सारी चीजें भेजी जाती है कि इस बच्चे ने आंसर किया है, इस बच्चे ने आंसर नहीं किया है, इस बच्चे ने क्लास समय से जुड़ा था, ये बच्चा क्लास नहीं जुड़ा था। तो ये सारी बातें आपके टीचर के पास जाती है। ठीक है, अभी भी जो है 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे 4 बच्चे। परवीन नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। परवीन नाम से जो भी बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। परवीन नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन करें, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। परवीन शर्मा नाम से जो भी बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है, जो 4 बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 सत्य कितना होता है 63, ऑप्शन सी। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, 9 सत्य 63 होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ध्यान से देखे होंगे आप लोग। 8 छक्के कितना होता है 48 होता है, 8 छक्के कितना होता है 48 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा 11 का टेबल, 11 से लेके 20 तक का टेबल कितने बच्चों को आता है? जिन बच्चों को आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। 11 से लेके 20 तक का पहाड़ा यानी टेबल कितने बच्चों को आता है? जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, मतलब आता है। देखिए 11 गुने 1 का मतलब क्या है 11, ठीक है। 11 गुने 2 का मतलब है 22। इसी चीज को 11 गुने 1 का मतलब है 11 को एक बार लिखना, 11 गुने 2 का मतलब है 11 को 2 बार जोड़ना, 11 गुने 3 का मतलब है 11 को 3 बार जोड़ना, 11 गुने 4 का मतलब है 11 को 4 बार जोड़ना, 11 गुने 5 का मतलब है 11 को 5 बार जोड़ना। तो ये चीजें आप लोग को आता है। ऐसे ही देखिए ये 12 का टेबल में है, 12 गुने 1 का मतलब है 12 को एक बार जोड़ना, 12 गुने 2 का मतलब है 12 को 2 बार जोड़ना, 12 गुने 3 का मतलब है 12 को 3 बार जोड़ना। इसी प्रकार टेबल लिखा जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को तो आता ही है टेबल। तो मेरे कुछ सवाल का जवाब देंगे कि 14 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी 14 8 कितना होता है। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। 14 8 कितना होता है, 14 8 कितना होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। 14 8 कितना होता है, आपको तो टेबल आता है ना, आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। 14 8 कितना होता है? बहुत अच्छा, 14 8 112। चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा, 13 नवा कितना होता है? 13 नवा कितना होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। 13 नवा कितना होता है, 13 नवा कितना होता है, जल्दी से। 13 नवा होता है 117, ठीक है। चलिए 15 नवा बताइए, तो 15 नवा कितना होता है, 15 नवा कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। 15 नवा 135 होता है, बहुत अच्छा। तो सभी को टेबल याद होगा। देखिए 13 नवा 117, 14 8 112, 15 नवा 135। तो जिनको टेबल याद नहीं है इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा 16 से 20 तक का भी टेबल सभी बच्चों को याद है? मतलब कि 1 से लेके 20 तक टेबल कितने बच्चों को याद है? जिनको याद है वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं याद है एन टाइप कीजिए। और जिनको नहीं याद है तो इसको होमवर्क के रूप में रख लेंगे। 1 से लेके 20 तक का टेबल आपको याद करके आना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर कर दीजिए तो जल्दी से। 12 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 12 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आंसर? आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। 12 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 12 चौका होता है 48, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, 14 नवा, 14 नवा क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 14 नवा, 14 नवा क्या होगा? 14 नवा होता है 126, बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, 13 सते, 13 सते क्या होता है, 13 सते, 13 सते सभी बच्चे बताएंगे। 13 सते, 13 सते 91, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, 13 सते 91। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, 15 त्रिका कितना होता है, 15 तिया, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 15 तिया कितना होता है? बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है, 15 तिया 45, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा, 11 छक्के कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5, 11 छक्के, 11 छक्के 66 होता है, बहुत अच्छा जवाब, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जाएंगे पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 गुणे 5 है, तो इसका मतलब है कि हम 6 को 5 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी है कि 5 को 6 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी है। बात समझ में आया? आज 6 गुणे 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 2 गुणे 5। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि 6 गुणे 5 का मतलब होता है कि 6 को 5 बार जोड़ दीजिए। इसका एक मतलब ये भी होता है कि या तो 5 को 6 बार जोड़ दीजिए, या तो आप 4 + 2 कर दीजिए, 6 हो गया, गुणे 5 कर दीजिए, 30 हो गया। तो इसके तीनों मतलब है। इसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है कि 12 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं। तो सभी ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे ये काम करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। देखिए कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी गलत आंसर कर दिया। सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी के 6 बच्चों ने गलत आंसर किया अभी तक। ये तीनों ही तरीका सही है ना, ये भी ये भी ये भी। जब तीनों सही रहता है तो क्या करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं फिर से बता देता हूं। पोल सेक्शन में आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज का ऑप्शन आने के बाद ही आपको क्या क्लिक कर देना है, एक्टिव पोल पे। और एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। इसमें जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देंगे। ऐसे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। करिए जल्दी से, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 10 सेकेंड अंतिम समय दे रहा हूं। देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आपके टीचर के पास आपकी रिपोर्ट जाती है कि ये बच्चा जो है आंसर नहीं करता है पोल सेक्शन में। और जो बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं करता है उसको आंसर मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8, 2 बच्चे और हैं जो आंसर नहीं किए हैं। 7 6 5 4, मनोज नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था 12 गुणे 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 12 को 5 बार जोड़िए। 12 को क्या कीजिए, 5 बार जोड़िए। तो 1 2 3 4 5, तो पहला आंसर तो सही है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि 5 को 12 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। गुणे 5 कर सकता हूँ, लिख दिया। मैंने ऑप्शन सी भी सही है। और जब ए बी सी तीनों ही सही है तो उपयुक्त सभी को आंसर करेंगे। जब ए बी सी तीनों ही सही है तो हम क्या आंसर करेंगे, उपयुक्त सभी, यानी कि सब के सब सही है, तीनों ही सही दिए गए। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। 15 अठे बताना है, 15 अठे कितना होता है, ध्यान से करेंगे। 15 अठे,
एक बच्चे ने गलत किया है, 6 बच्चों ने सही किया है। सभी बच्चे करेंगे। 2 बच्चों ने गलत किया। बताइए इतना छोटा गुणा 15 अठे क्या होता है? एक बच्चे ने 15 सत्ते लिखा 105 जो कि गलत है। 2 बच्चों ने लिखा है 15 सत्ते 135, 15 अठे 135 जो कि गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं जी? अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड और। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका क्या है? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे जाएंगे, एक्टिविटीज पे जाने के बाद एक्टिव पोल पे जाएंगे, और एक्टिव पोल में जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो इसमें से सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 2 बच्चों के लिए मात्र आपको 10 सेकंड है। 10, 9, 8, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15 अठे। सभी बच्चों को पता है 15 अठे कितना होता है? अगर याद नहीं है तो गुणा करके देख लीजिए। 15 अठे 8 बचे 40, हाथ में कितना बचा? 4। 8 8 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 अठे 120। 15 अठे 120। चलिए, अब आप लोग को 16 का टेबल बताइए, कितने बच्चों को याद है? 16 का टेबल कितने बच्चों को याद है? देखिए, जिनको याद है बताएंगे क्या लिखें। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। तो सभी बच्चों को याद है तो बताइए 16 पछे, बताइए जल्दी से, जो बोलेगा वही लिखेंगे। 16 पछे बताइए, 16 पछे 80। बोलना नहीं है, लिखना है। ठीक है, 16 पचे 80, 16 छके, लिखिए जल्दी से। 16 छके लिखिए, सभी बच्चे लिखिए, 4-5 बच्चे लिखे हैं। सर हाँ, टाइपिंग सभी बच्चे। कैसे होगा? 16 छके 96, 16 सत्ते, सभी बच्चे बताएंगे। 16 सत्ते सर टाइपिंग कैसे होगा? कौन पूछ रहा है टाइपिंग कैसे होगा? हम तो सर बोल रहे सर। बता रहे? तुषार बोल रहे हैं। ठीक है, टाइपिंग कैसे होगा? माइक बंद कीजिए, मैं बता देता हूँ। 3 बिंदु पे, आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको दिखेगा इन कॉल मैसेज, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको टाइपिंग करने का मैसेज जगह आएगा। ठीक है, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, इन कॉल मैसेज पे जाइए, उसके बाद टाइप करने का ऑप्शन आएगा। 16 सत्ते 112, 16 अठे, 16 अठे बताइए जल्दी से। 16 अठे 128, 16 नवा 16 नवा 144, और 16 दहिया 160। ठीक है, तो ये तरीका है आपको लिखने का। तो सभी बच्चों को तो टेबल याद है। जिनको नहीं याद है उनके लिए एक होमवर्क है, सभी बच्चे इस होमवर्क को नोट कर लेंगे। 1 से 20 तक का पहाड़ा जो है सभी बच्चों को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। 1 से 20 तक का ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 से 20 तक का पहाड़ा जो है सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आंसर कीजिए। क्या आएगा? 48 आएगा। और 3 में 16 से गुणा कीजिए तो, 3 में 16 से गुणा कीजिए, 16 तिया 48। 4 में 12 से गुणा कीजिए तो 12 में 4 से गुणा कीजिए या 4 में 12 से गुणा कीजिए, आएगा 48। ठीक है, 15 में, सॉरी 13 में 5 से गुणा कीजिए, 13 में 5 से गुणा कीजिए, 13 पचे
देखिए परवीन शर्मा नाम से जो बच्चा है गलत आंसर किए हैं, और रवि बादशाह नाम से जो बच्चा है वो भी गलत आंसर किया है। 13 पचे 65 होता है, 13 पचे 65 होता है, ठीक है, 13 पचे 65 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 सते 15 सते 15 सते, अभी तक आशा राणा ने 105 लिखा है, 15 लिखा है, गलत, बोलना पड़ेगा। 15 सते 105 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा, 17 पचे 17 पचे सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, 17 पचे 85, बहुत अच्छा जवाब। 19 चौका 19 चौका 76, और 18 सते 18 सते 18 सते 18 सते 126, बहुत अच्छा। चलिए तो सभी बच्चों को ये आंसर करने आता है, तो पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। 133। माइक ऑन करके, मैंने बोला है ना आंसर नहीं करना है। माइक ऑफ कीजिए अपना। सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, कितनी बार बताया हूं। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है अभी तक, दो बच्चों ने अभी तक गलत आंसर कर दिया है। और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4। सर वही नहीं आ रहा फंक्शन। फंक्शन ऐसे आएगा ना जैसे मैं बता रहा हूँ। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज पे जाना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर में दिखेगा एक्टिव पोल, और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा ABCD, उस पे जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबाना है। ऐसे आता है फंक्शन। अच्छा 133 कितने पे लिख रहे हो तो ना। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। आशा राणा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। माइक चलिए तो लास्ट के 5 सेकेंड है। 5 4 हेलो सर, क्या कर रहे हो? 3 2 हेलो आशा, क्या कर रही हो? जो ऐसे अनावश्यक बात करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, उनको मैंने क्लास से बाहर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? 19 सते 133, 19 सते 133। आप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। तो आप सभी बच्चों को यहां तक सभी बातें क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। किसी को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, किसी को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे। सभी ने वाई टाइप किया है। सविता सोनू नाम से जो बच्चा है, क्या डाउट है बताइए? सविता सोनू नाम से जो बच्चा है, क्या डाउट है? चलिए गलती से कर दिया। तो अब जैसे देखिए आपके सामने एक लिखा गया है 25 का टेबल, ठीक है, क्या लिखा गया है? 25 का टेबल। तो 25 का टेबल आखिर कैसे लिखते हैं? ठीक है,
25 का टेबल कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए गुणा करके लिखना होता है। जैसे 25 से कम 25 तो ठीक है, अब 25 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो हम क्या कर देंगे, 2 पचे 10, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, 1 हाथ में का 5, 50 हो गया। अब 25 तिया लिखना है, तो 25 में 3 से गुणा कर दिए, 3 पचे 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7, तो 25 तिया 75 हो गया। अब 25 नवा निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45, यहाँ लिख देंगे 5 और हाथ में बचा कितना 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, तो 225 हो गया। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना कि किसी भी संख्या का टेबल कैसे लिखते हैं? ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो एक बार वाई टाइप करेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का टेबल जो है हम लोग लिख सकते हैं। अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सम का मतलब होता है कुछ, देखिए इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रूल्स का मतलब होता है नियम, ऑफ का मतलब होता है का, अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। तो इससे संख्या क्या बनेगा, कुछ महत्वपूर्ण गुणा का नियम, कुछ महत्वपूर्ण गुणा का नियम। बात समझ में आया? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुणा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम को पढ़ने वाले हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 15 गुणे 0, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। यही चीज सीखना है कि 15 माने किसी भी संख्या के साथ 0 को गुणा करेंगे तो 0, 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 0 के साथ गुणा करेंगे 0, यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर 0 के साथ गुणा होगा तो बदले में 0 मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये पहला रूल था। तो ये रूल का मतलब हुआ a गुणे 0 बराबर 0, यानी a कोई भी संख्या हो, एक की जगह पे कोई भी संख्या रख दो, तो 5, 10, 20, 30, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी रख दो, आएगा क्या 0। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल है किसी भी संख्या का 1 से गुणा करना, किसी भी संख्या का 1 से गुणा करना, यानी 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25, 32.4 में 1 से गुणा करेंगे तो 32.4, इतना में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी किसी भी संख्या से गुणा करो, आपको बदले में वही संख्या मिल जाएगा। बात में समझ में आया? ठीक है, तो देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, रमेश नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या 1 से गुणा होगा तो वही आता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी। ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में जाके। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का कहां पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 3 बच्चे। बाकी के 3 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा होता है तो 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो और मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1,
सभी बच्चे बताएंगे। आप लोग को टेबल याद है ना? तो 15 छक्के कितना होता है? आंसर दीजिए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर देना है। देखिए अभी तक 4 बच्चों ने ही आंसर किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत सही, 15 छक्के 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 18 सत्ते 18 सत्ते 126 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, 10,000 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 555 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 555 में 1 से गुणा करेंगे तो 555 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं आज के क्लास से रिलेटेड।